आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस, वेरी गुड। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम फिजिक्स के जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाली है उसके मॉडल सेट को हम लोग कर रहे थे, और मॉडल सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने कराए थे। आज भी मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन में संभावित है, उस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं क्वेश्चंस भी लिखूंगा, आप उसको नोट करेंगे, उसका आंसर भी मैं बताऊंगा, उसका डिस्कशन भी करूंगा, एक्सप्लेनेशन भी होगी। आपको अगर डाउट होगी तो आप पूछेंगे। तो चलिए, लगभग स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करें और जल्दी से आज हम लोग कवर करें इस कोर्स को। तो हमारे पास खोल लेता हूं मैं, मॉडल सेट हमारे पास है अब कुछ तैयार किया हुआ। और किधर गया? मॉडल सेट, मॉडल सेट, किधर चला गया? हाँ, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस हम लोग कुछ मैं बता रहा हूँ और क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन लिखता है, लिखेंगे सभी लोग। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस of a rod, of a rod of copper, of copper, as compared to, as compared to, as compared to that of thin copper, thin wire of copper is, wire of copper is first A less, B more, C same, D depend upon length and area of cross section, depend upon length and area of cross section। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। यूपीजी +2 हाई स्कूल नवा बाजार कंडा के बच्चे बताएं, या जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं कौन सा सही है। तो सुनिए, इसमें क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टिविटी रो। तो रो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रो ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो कोई अगर कॉपर वायर हो, मोटा हो, पतला हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, फिक्स होगी। रेसिस्टेंस जो होता है वो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। तो कोई अगर कॉपर वायर है, वो 1 मीटर का हो या 3 मीटर का हो या मोटा हो या पतला हो, सबकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, सेम।
हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। पर डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या कर रहा है, रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू थीन वायर ऑफ कॉपर, तो दोनों तो कॉपर ही है, तो दोनों की रेसिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंट flows through uniform square frame, uniform square frame, uniform square frame as shown in the figure, as shown in figure. In which case is the magnetic is the magnetic case is the magnetic field at the center of the frame is at the center of frame, center of the frame नोट जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट जीरो। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और देखिए 3 फिगर में बना रहा हूं। ए ऐसा है, एक करंट ये वायर में करंट है ऐसा। दूसरा है तीसरा है ऐसा है। तो किसमें सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं है, इसमें सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक चीज मैंने बताया है आप लोगों को कि वायर इससेल्फ में एक कोई वायर है, अगर पॉइंट इसी वायर पे कहीं पे है, अगर इसको एक्सटेंड कर रहा है तो वायर इटसेल्फ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। दिया तले अंधेरा, वायर पे ही अगर पॉइंट आ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट क्या है, इस वायर पे आ जा रहा है, ये इस वायर ये पॉइंट क्या आ रहा है, इस वायर पे आ जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इसमें भी इसको आगे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट इस वायर पे आ रहा है और ये पॉइंट इस वायर पे भी आ जा रहा है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इसमें अगर रूल लगाते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल, तो ये वाला वायर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये वाली वायर जो कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये वायर जितना अंदर मैग्नेटिक फील्ड देगा उतना ही ये बाहर देगा, तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
ये जो है वो सही है। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर आएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर इसमें होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको करें। सर अभी लिखने दीजिए सर। हाँ हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्योंकि देखो दिया तले अंधेरा, वायर इज सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। वायर पे ही अगर पॉइंट आ गया, ये वायर को ऐसे बढ़ाए, पॉइंट इसी वायर पे आ गया तो ये जीरो। ये वायर को ऐसे बढ़ाए, पॉइंट इसी वायर पे आ गया, जीरो। यहाँ पे ये वायर अंदर देगा, ये वायर बाहर देगा, तो नेट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे टोटल क्या हो देगा, अंदर देगा, ये वायर दोनों थंब रूल लगाएंगे, तो वो सी। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला है क्वेश्चन, द करेक्ट प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B versus distance R from the center of wire is, from the center of the wire is wire. If radius is R, if the radius of wire is R, radius, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ वायर इज R, रेडियस कितना है R। तीन ग्राफ हमारे पास है, ये डिस्टेंस R, ये मैग्नेटिक फील्ड। पहला ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है, ये क्या है, ये R है, ये पॉइंट कौन सी है, R। दूसरा ग्राफ ऐसा बनाया हुआ है, ये पॉइंट R है, मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस। तीसरा ग्राफ और D, ठीक है, ये ढंग के ग्राफ है। द करेक्ट प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B versus distance R from the center of wire is if radius is R। तो कैसे करें हम लोग, आपको मालूम है कि कोई वायर है, वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर।
बी इनसाइड नहीं, और आउटसाइड दी वायर, आउटसाइड दी वायर बी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अंदर क्या होता है, म्यू नॉट आई आर बाई 2πr⁴। तो अंदर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और ये ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब अंदर है r इज लेस देन r, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। r इक्वल टू r पे सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद फिर क्या हो गई, डिक्रीज होने लगी। यहाँ पे b क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, और इसके बाद क्या है, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो ये आप लोग जब बी तक करें, उसके बाद नेक्स्ट है अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो क्वेश्चन काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है, इसका जवाब आप लोग देंगे। करंट कैरिंग लूप, current carrying loop. A current carrying loop is placed in uniform magnetic field. Placed in uniform magnetic field. Magnetic field. The torque acting on it. The torque acting on it does not depend upon does not depend. First A, area of loop, B, value of current, C, magnetic field, D, none of this. तो टॉर्क, सर हाँ सर हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए ना ये क्वेश्चन को। अच्छा ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं बाबू, हिंदी में बोल दे रहे हैं, लिख दिया अंग्रेजी में। करक एक विद्युत धारा ले जाने वाला लूप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाला आघूर्ण बल निर्भर नहीं करता। पहला लूप सर डी होगा, है, इसका आंसर सर डी होगा। डी होगा आंसर, बहुत अच्छा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बताओ तो। कोई अगर करंट कैरिंग लूप है, आपने रेक्टेंगुलर लूप पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में इधर नॉर्थ इधर साउथ, और ये करंट कैरिंग लूप है, ये रखा हुआ है, तो ये दोनों वायर पे कपल बनेगा और ये घूम जाएगा। और ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, NIAB sin थीटा। एरिया पे डिपेंड करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, करंट पे भी डिपेंड करेगा, मतलब इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो ये तीनों पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और का तो फॉर्मूला यही है कि करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड,
तो एन आई है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो किस पे नहीं करेगा? तो सब पे, तीनों पे तो डिपेंड करता ही है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो किस पे नहीं करता है? तो ये सही है, डी इज द करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छा जवाब था आपका। अगला क्वेश्चन का भी आंसर आप देंगे। हिंदी में भी क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर दूंगा। अगला है, when a magnetic compass, when a magnetic compass needle, when a magnetic compass needle is carried by, is carried, is carried क्या लिखे जी? When a magnetic compass needle is carried near to a straight wire, near to a straight wire, near to a straight wire, carrying current, carrying current, carrying current. Then the straight wire couch deflection, B, the alignment of the needle is tangential to an imaginary circle, to an imaginary circle, with a straight wire as its center, and has a plane perpendicular. Why? ऑप्शन ए है, 1 is correct, 1 is correct। अच्छा, ये 1 2 है, इसको 1 2 कह देते हैं, 1 और ये 2। 1 is correct,
बी ऑप्शन है, 2 इज करेक्ट। सी ऑप्शन है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। एंड डी है नन, कोई भी ऑप्शन सही नहीं। सुनिएगा हिंदी में क्वेश्चन क्या है। जब एक चुंबकीय कंपास सुई को विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले सीधे तार के पास ले जाया जाता है तो पहला जो है, सीधा सीधा तार कंपास सुई में ध्यान देने योग्य विक्षेपण का कारण बनता है। दूसरा, सुई का संरेखण एक काल्पनिक वृत्त के स्पर्श रेखा की ओर होता है जो तार के लंबवत तल में होता है। कौन सही है? आंसर सी है। सी है, वेरी गुड, बोथ करेक्ट होगा। देखो, अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ कंपास नीडल हम रखते हैं, तो ये कंपास नीडल ऑटोमेटिक क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और बहुत सारा कंपास नीडल रखेंगे तो ये इस ढंग से इस सर्कल में आ जाएगा, कंपास नीडल विक्षेपित होते हुए हुए एक इमेजिनरी सर्कल लूप बना लेगा। ऐसा आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 25वां क्वेश्चन आप बताए हैं? हाँ बताओ, बोलो। बोलो, हेलो सर 25 क्वेश्चन। हाँ 25 तक। नो फोर्स acts on the charge fired through a charge है ना, वो गड़बड़ लिखा है। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज fired through a magnetic field, through a magnetic field when the angle between them is angle between them is angle between them is angle between its velocity and magnetic field. Angle between its velocity and magnetic field is velocity and magnetic field is option A pi, option B 3 pi by 4, option C pi by 2, option D pi by 4. F इक्वल टू क्या होता है, Q V P sin थीटा। कोई अगर मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला क्या है, Q V B sin थीटा। तो कब F 0 होगा, जब इसमें से कोई चीज 0 हो जाए। तो यहाँ एंगल की बात कर रहा है, अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो ये 0 होगा। साइन तो थीटा कितना हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर पाई हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद देखो,
एक क्वेश्चन और है, मैं आप लोगों से ले रहा हूं क्वेश्चंस को और जवाब आप देंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। बताएंगे आप लोग, चुंबकीय बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला, चुंबकीय बल हमेशा न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। दूसरा, चुंबकीय बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन नहीं करते हैं। बहुत अधिक धारा के लिए चुंबकीय बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। कम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। कौन सा है? हाँ सर, बताओ। चुंबकीय बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन नहीं करता। हाँ ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन तो एक ही जैसा है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो तो एक ही जैसा है, तो सही है। अब चलिए नेक्स्ट 10 मिनट है हमारे पास और 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से हम लोग कर लें। टू अल्फा पार्टिकल्स, अभी तो आसान क्वेश्चन। पार्टिकल्स have the ratio of their velocity right as 3:2 on entering the magnetic field. On entering the magnetic field, if they move in different circular path, if they move in different circular path, then the ratio of the radii of their path, First, option A 2:3, option B 3:2, option C 9:4, option D 4:9। तो क्या निकालना है? रेडियस, अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी, इंटरमैग्नेटिक फील्ड, इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मतलब 90 डिग्री पे वो इंटर कर रहा है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv/qb। तो अल्फा है, दोनों मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो r प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो r का रेशियो क्या है? r का रेशियो कितना चला गया? 3:2। तो वेलोसिटी का भी रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी का रेशियो है 3:2, रेडियस की रेशियो क्या होगी? 3:2। यस सर, यही है बी आंसर।
मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिक्स है। मतलब रेडियस किस चीज पे डिपेंड करना है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी का रेशियो मालूम है तो रेडियस का भी रेशियो वही होगा, तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान एंड इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। Do magnetic field lines always form loops? Do magnetic field lines always form closed loops? Closed loops. हाँ, तो पहला ऑप्शन यस, दूसरा नो, तीसरा समटाइम्स, तीसरा नो नो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज लूप, पढ़े ना। यस सर। मार्क मैग्नेटिक, ये नॉर्थ है साउथ है, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। यस यस सर। चलिए अगला आप बताइएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का, मिटा दे इसको। The induced EMF L di by dt. L di by dt is analogous to पहला A force, B work, C sometimes, क्या है समटाइम्स, कभी कभी, ओहो नहीं, फोर्स वर्क पावर, ऑप्शन गलत लिख रहा हूं मैं, डी इम्पल्स। किसके सदृश है जी, क्वेश्चन है हिंदी में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एल डी आई बाई डी टी निम्नलिखित में किसके समान है, बल, कार्य, शक्ति और या आवेग, बताइए। बल, क्या नाम है आपका, राजनंदिनी सर। राजनंदनी, किस स्कूल से हो राजनंदनी, RK+2 रहमानिया सर। अच्छा रामनिया से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी ढंग से पढ़ाई करते रहें और हम सभी शिक्षकों के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने समाज का नाम रोशन करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्ट लिंक पे भी या हम लोग अपना नंबर शेयर करते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सर। राजनंदी ने इसका ऑप्शन बताया फोर्स, कैसे जी, थोड़ा सा याद करने के लिए हम बता दिए। तो क्या है एल डी आई बाई डी टी, तो एल के हम लोग ये हम लोग मास के जैसा समझते हैं और इसको किस चीज के जैसा, ए के जैसा, एम ए हो गया, एम ए क्या हो गया, फोर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से छोटा सा न्यूमेरिकल है, लिखिएगा, with a decrease
with a decrease of current, decrease of current, with a decrease of current in the primary coil, in the primary coil from 2 ampere to 0 volt, from 2 ampere to 0 value in 0.01 second. The EMF generated in the coil, the EMF generated in the coil, is 1000 volt. The mutual inductance of two coil is the mutual inductance of two coil is mutual inductance of two coil is A कितना है 1.25 हेनरी, B 5 हेनरी, C 2.5 हेनरी, D 10 हेनरी। तो क्या पढ़े आप लोग? करंट 2 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया, करंट 2 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया 0.1 सेकेंड में। EMF generated in the coil is 100 volt. तो क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल? क्या पढ़े हैं जी आप लोग? सर 5 होगा का? 5 होगा, सही है। E इक्वल टू m mod di by dt हम लोग ले लेते हैं, di by dt। E कितना हुआ दिया हुआ है 1000, m तो आपको निकालनी है, di कितना 2 माइनस 0, ये क्या di चेंज करें 2 माइनस 0, और कितने टाइम में डेल्टा टी है 0.01, तो ये हो गया 1000 इंटू 0.01 इक्वल टू 2m। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 से तो ये हो गया 10 इक्वल टू 2m। तो आपने बहुत सही जवाब दिया था। m जो है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, 10/2 5 हेनरी, ऐसा ही है 5 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल ही है, तो हम लोग इसको करें। लग रहा है स्कूल में छुट्टी का टाइम हो गया, 2 मिनट और, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A coil is placed in a magnetic field directed downward and increasing from 0 to 18 Tesla in 0.01 second. Area of coil is 2 meter square and resistance 5 ohm. Induced current कितना होगा? इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? तो आप लोग बनाइए इसको। अरे फराडे ने कुछ बताया है क्या? फराडे ने बताया है E इक्वल टू d5/dt। हम लोग फाई निकाल लीजिए। फाई क्या करेंगे आप लोग? निकालिए, और
उसके बाद इसमें क्या करेंगे, आप बैठा दीजिए। ई इक्वल टू क्या हो गया, आई बाई आर हो गया। तो यहाँ से आप लोग पहले ई निकाल लेंगे और इसमें क्या करेंगे हम लोग, आर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, फाइव इक्वल टू बी ए। तो ये हो गया ए डी बी बाई डी टी। तो करंट आई क्या होगा, ई बाई आर हो जाएगा, ए बाई आर इंटू डी बी बाई डी टी। ए कितना है भैया, ये फॉर्मूला हो गया। ए कितना है, ये चलो इसमें देखो किधर चला गया, 2 मीटर स्क्वायर है। आर कितना है, 5 है। और ए कितना है, 18 है। कितना है, 18 है। और कितना सेकेंड है, ये डीबी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 18 है और ये 0.1 सेकेंड। ये कितना हो गया, 20 इंटू 18 बाई 5, 72। 72 तो है ऑप्शन। अच्छा 72 वामावर्त भी है और दक्षिणावर्त भी है, माने क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। अब मान लो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा लूप है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे है, डाउनवर्ड है। तो मेरा कैसे चलेगा, ऐसे चलाएंगे। ऐसे चलता है मतलब घड़ी के जैसा चल रहा है, नहीं ऐसे चलाएंगे हम लोग। तो इस टाइप से आपका चलेगा, तो क्लॉकवाइज में आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर आप रख दीजिए थंब को। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड क्या है, इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है डाउनवर्ड, तो इंड्यूस्ड ऊपर हम लोग लगाएंगे, यानी ऊपर लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग आ जाएगा। और आपने लेंज का नियम पढ़ा ना कि जिधर बढ़ रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फील्ड जनरेट करते हैं। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से निकालेंगे। नीचे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इंड्यूस फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा। ऊपर होगा तो ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे तो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इस ढंग से आप लोग क्वेश्चंस को करते रहिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप इसको बनाइए, रिवाइज कीजिए और इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। तब तक अब हम लोग अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं और आपको डिस्कस करूंगा। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।